दोस्तों, सितंबर महीने में 9% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद थी कि बारिश इस बार ज़्यादा होगी और वो देखने को मिली है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी है कि अगस्त महीने में इस बार सामान्य से 36% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि आमतौर पर अगस्त महीने में इतनी कम बारिश नहीं होती है। किसी भी एल नीनो ईयर में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सितंबर महीने में जो बारिश सरप्लस हुई है 9%, इसकी वजह से जब अगस्त समाप्त हुआ था उस समय जो बारिश ज़्यादा हुई उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी है, यानी बारिश में जो कमी का अंतर है, वो बढ़ गया था और वो 13% पर पहुंच गया था जब सितंबर अगस्त का एंड हुआ था, सितंबर शुरू हो रहा था। लेकिन अब वो घटकर 7% पर आ गया है। तो बहुत मेहरबानी की है सितंबर महीने ने मॉनसून की इज्जत बचाने में। अदरवाइज मॉनसून तो ऐसा लगता कि एल नीनो की भेंट चढ़ गया और एल नीनो से उबर नहीं पाया, और यहाँ तक कि इंडियन ओशन डायपोल की भी कह सकते हैं कि कुछ गरिमा बची रह गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इंडियन ओशन डायपोल प्रेजेंस में होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो कई बार एल नीनो के प्रभाव को कम कर देता है। और वही हुआ था जुलाई में और जून के आखिरी पखवाड़े में, आखिरी 1-2 सप्ताह में। लेकिन सितंबर अगस्त में आकर के इस आईओडी के प्रभाव को एल नीनो के प्रभाव ने बिल्कुल सप्रेस कर दिया और इस वजह से मॉनसून कह सकते हैं कि अकाल जैसी सिचुएशन पैदा कर चुका था अगस्त में। लेकिन सितंबर ने बड़ी राहत दी है। आंकड़े अब 7% कम के रह गए हैं। 822 मिलीमीटर की जगह पर 761 मिलीमीटर वर्षा देश में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर हम देश के अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो कमी वाले रीजन में बिहार 31% की कमी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, झारखंड में 33% की, और पश्चिम बंगाल में 15% की कमी है, लेकिन ये सामान्य की श्रेणी में पहुंच गया है। और आप जानते हैं कि जो सिस्टम इस समय बना हुआ है वो पूर्वी भारत के भागों को प्रभावित कर रहा है। तो इन दोनों राज्यों में जो डेफिशिएंसी है, ये कल और परसों जब आप देखेंगे तो 33% से ये नीचे जाएगा, 30 से नीचे पहुंच जाएगा, और ये भी 30, दोनों 25% के आसपास चले जाएंगे। लेकिन 25% का अंतर बहुत बड़ा अंतर है किसी भी राज्य के लिए। किसी भी राज्य में खरीफ सीजन में खरीफ खेती को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि पानी की ज़रूरत वाले रीजन्स में जहाँ पर बारिश के पानी के बिना खेती करना संभव नहीं होता है, वहाँ तो बिल्कुल कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर मानसून इस तरह से कमज़ोर हो जाए तो। असम में 21% वर्षा कम हुई है, 47% मणिपुर में, और मिजोरम में 25% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल में बारिश में डेफिशिएंसी 39% की है। तो कुल मिलाकर के अगर हम राज्यों की गणना करें तो 1, 2, 3, 4, 5 राज्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। इसके अलावा पूरे भारत में आंकड़े ये दिखाते हैं कि सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से बेहतर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 47% अधिक, 20% ज़्यादा बारिश गुजरात में, और हिमाचल प्रदेश में 24% ज़्यादा, 124% ज़्यादा बारिश हुई है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। तो यहाँ पर ये अंतर आया है। और अब अगले 3 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं हैं, आइए इसकी तलाश कर लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दूं कि ये सिस्टम जब कमज़ोर होगा उस दौरान फिर से चौथा सिस्टम सितंबर का नहीं डेवलप होगा बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इस बार अरब सागर कुछ खेल करने वाला है। और अरब सागर जब खेल करेगा तो फिर से पश्चिम भारत की तरफ से कुछ जगहों पर बारिश बढ़ेगी। अभी 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में, आज की बात मैं करूं तो पूर्वोत्तर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और ये उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार का पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कल जो नेशनल वेदर बुलेटिन के लिए मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था, यहाँ पर बहुत भीषण बारिश दिखा रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें आते हैं। हालांकि चेंजेस के बावजूद यहाँ पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार के पश्चिमी भागों में भी बारिश होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और एंटायर मध्य प्रदेश के रीजन में बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में बारिश हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, यहाँ पर देखिए कल मॉडल ज़्यादा बारिश नहीं दिखा रहा था, ज़्यादा बारिश इंडिकेट कर रहा था विदर्भ के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पुणे, सांगली, सतारा, पुणे के ऊपर, सांगली सतारा नहीं, पुणे, अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये जो ऊपरी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात की बात जहां तक है, गुजरात से सिस्टम आगे निकल गया है, तो कच्छ और सौराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही थी वो काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है।
लेकिन गुजरात के ऊपर अभी भी नमी पहुंच रही है, तो पूर्वी रीजन में नर्मदा, डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, इधर सोमनाथ, वेरावल और पोरबंदर तक बारिश होने की संभावना है। और जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत इन पूर्वी जो सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में थोड़ी वर्षा हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद दक्षिण भारत में देखिए तो नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है और लक्षद्वीप में कई जगहों पर, केरल में अधिकांश जगहों पर, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, चाहे वो आंतरिक हिस्से हों या तटीय, और सिमिलरली आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय भागों से लेकर रायलसीमा और तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर की तरफ बढ़ें तो उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर आज देखिए बिल्कुल भी मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है। कल यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी दिख रही थी, तो सेंट्रल पोर्शन में कल यहाँ पर बारिश दिख रही थी और आज भी संभावना है, क्योंकि ये जो सिस्टम जब छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर पहुंचा हुआ है और झारखंड के पश्चिमी हिस्सों पर है, तो इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल आज दिखाई देंगे। और आज रूल आउट मैं नहीं करूंगा वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, यानी एक तरफ से पूरब से पूरा का रीजन और लखनऊ तक, बरेली, शाहजहांपुर तक, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल पहुंचेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी, बादलों की गर्जना होगी और दिन में लगेगा कई जगहों पर रात हो गई, क्योंकि काफ़ी घने बादल छाएंगे। अयोध्या में, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और साथ ही साथ हमीरपुर, महोबा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। हालांकि मॉडल बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है लखनऊ साइड में या प्रतापगढ़ और जौनपुर से लेकर आगे की तरफ, लेकिन जौनपुर तक बारिश की संभावनाएं अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 22 सितंबर की। 22 सितंबर को देखिए ये सिस्टम उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी थोड़ा सा अब रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आखिर में अब समय मानसून का जा रहा है। तो कोई भी सिस्टम बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट धीरे धीरे मिलना कम होने लगता है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम ना हो। लेकिन इसके बावजूद इस सिस्टम के प्रभाव से गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, साथ ही साथ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों, ओडिशा के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ वर्षा का क्रम कल भी जारी रहेगा, 22 सितंबर को भी। और यहाँ पर उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी बारिश जारी रहेगी। अरुणाचल में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि हवाओं का फ्लो, जो ये हवा आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक त्रिपुरा और मेघालय तक ही चलेगी, बाकी जगहों पर इन हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा। उत्तर प्रदेश में कल क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में जब ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगा, उस दौरान आप सोचिए कि सिस्टम है लेकिन बारिश यहाँ पर कम दिख रही है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये जो नमी है ये इस तरह से पहुँचेगी तो थोड़ा सा तराई वाले रीजन की तरफ निकल जाएगी, तो इस वजह से नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मिड रीजन में, मध्य भागों में, वाराणसी से लखनऊ के बीच में या आगरा तक, दिल्ली तक, यहाँ पर चांसेस बारिश के ज़्यादा नहीं रहेंगे। दक्षिणी भागों में और उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावना थोड़ा सा रहेगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में बारिश का दायरा थोड़ा सिमटेगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण गोवा, महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन है, आज ही नहीं बल्कि कल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात के पूर्वी रीजन में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ रहेंगी और राजस्थान में आज, माफ़ी चाहूँगा आज नहीं जिक्र किया, आज भी राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर संभावना है। कल थोड़ा सा और बढ़ती हुई संभावना नज़र आ रही है और अजमेर तक, जयपुर तक बादल यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर वर्षा हो सकती है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर की तरफ बढ़े, राजस्थान के उत्तर की तरफ बढ़े तो हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। चांसेस बिहार, पंजाब में थोड़े बहुत बारिश के रहेंगे कल, और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बारिश के नहीं है। यहाँ तटीय भागों में केरल तक, महाराष्ट्र और गुजरात से केरल तक बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश होगी और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। और ये रही स्थिति 23 सितंबर की। 23 सितंबर को भी देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर धीरे धीरे एक सिस्टम बनने वाला है। वो सिस्टम आने वाले दिनों में हो सकता है कि पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फिर से बारिश को इंक्रीज कर दे और इसी वजह से 30 सितंबर तक मानसून के वापस लौटने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप देखिए इस सिस्टम के प्रभाव से
बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय, साथ ही साथ असम के पश्चिमी क्षेत्रों और त्रिपुरा समेत ये जो रीजन है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का, यहाँ पर भारी बारिश का क्रम तीसरे दिन भी लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, अरुणाचल का, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे बारिश के। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी, लेकिन झारखंड में थोड़ा सा दायरा बारिश का सिमटता जाएगा। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दायरा सिमटता जाएगा और उत्तर प्रदेश में सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें कुछ तराई वाले रीजन, कुछ दक्षिणी हिस्से, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये वाले रीजन शामिल होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। पश्चिमी और मध्य भागों में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश परसों हो सकती है और गुजरात के तटों पर, सौराष्ट्र की तरफ से और पूर्वी रीजन की तरफ से, महाराष्ट्र के तटों पर अरब सागर से थोड़ा सा जोर बढ़ रहा है, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। और यहाँ पर आंतरिक इलाकों में तमिलनाडु और केरल में तथा तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।